हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी जॉब सर्च भी अच्छी चल रही होगी। तो आज जिस बैंक के अंदर भर्ती निकली उसका नाम है HDFC, जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो होता क्या है कि जब कोई भी बैंक किसी भी तरीके की भर्ती निकालता है तो क्योंकि बैंक के पास इतने सारे रोल होते हैं कि उन्हें हर रोल के लिए अलग अलग बंदे चाहिए, ठीक है। अब जैसे अगर मैं आपके सामने ही बात करूँ, पर्सनल हो गया, कुछ लोग NRI देखते हैं, कुछ लोग SME देखते हैं, कुछ लोग होलसेल देखते हैं और कुछ लोग सिर्फ एग्रीकल्चर को देखते हैं। तो हर डिपार्टमेंट एक अपने तरीके से काम करता है, उसकी बहुत सारी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि जब आपको उस तरीके की ज़रूरत को सेटिस्फाई करना होगा तो आपको फिर वहाँ पे उसका उसके उसी तरीके का रोल मिलेगा। जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, जैसे आप ये समझना, होम आज के अंदर पे के अंदर आ गए तो कितने तरीके के आपके पास पेमेंट सिस्टम आए, देख लो। ये इतने तरीके के हमारे पेमेंट सिस्टम है। सेव अगर आपने करना है तो सेविंग के अंदर कितने तरीके के अकाउंट्स हैं, कितने तरीके के डिपॉजिट हैं। ऐसे अगर किसी की इन्वेस्टमेंट करानी तो आप देखो कितने तरीके की इन्वेस्टमेंट है। अगर आपने लोन लेना है तो आप ये देखो कितने तरीके की लोन है, यहाँ पे बहुत सारे तरीके के लोन है। इंश्योरेंस करवाना है या कोई और ख़रीदना बेचना है तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ चुकी हैं। तो आप मान के चलो कि बहुत सारे तरीके की यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकली हुई है। जॉब रोल्स मैं आपको दिखा देता हूँ, बहुत सारी जगह ऑल ओवर इंडिया कह सकते हैं हम जॉब रोल निकले हुए हैं, बहुत सारे जॉब रोल निकले हुए हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको समझना होगा कि पहली बात तो आपकी सब कुछ ऑनलाइन रहने वाला, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं। ये बिना फीस का टेस्ट रहेगा आपका, या जो भी एग्ज़ाम आपका इंटरव्यू होगा वो सब कुछ बिना उसके ही रहेगा। एप्लीकेंट विल कैन अप्लाई फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया इन HDFC बैंक। तो आप ये बात समझ के चलो कि इसके अंदर बहुत सारा आपको मिलने वाला है टाइम, और आप जाके इसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा इसके कैरियर वाले पेज के ऊपर, जहाँ मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम इसे कैसे करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से ही काम होता है। इसके अंदर बहुत सारे तरीके की जॉब्स निकली होती हैं और बहुत सारी लोकेशंस के उत्तर आप ये जॉब देख सकते हैं। क्योंकि मोबाइल बैंकिंग भी चल चुकी है तो इसका भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ कि इनकी जॉब प्रोफाइल या किस किस तरीके की जॉब्स निकली हुई हैं। ये इनका जॉब प्रोफाइल वाला पेज है, हम यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले अगर आप मान लो किसी टाइटल से ही सर्च कर रहे हो तो यहाँ पे आके टाइटल आप सर्च कर लेना भाई। आप इनमें से मान लो किसी चीज़ के अंदर फिट होते हो, कोई पर्सनल कॉलर, पर्सनल बैंकर, RRB मैनेजर। अगर इसके अलावा आपको नहीं समझ में आता तो आप इसे नीचे करके ऐसे स्टेट वाइज आ सकते हैं। अब मान लो आप स्टेट में हैं, ठीक है। अब मान लो हम कर्नाटका या हरियाणा को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम हरियाणा में सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप हरियाणा के अंदर देखो कितने तरीके की जॉब निकली हुई है। हम अब ये सबसे पहले दिखा रहा है पर्सनल बैंकर, रिटेल एग्री, ठीक है। और नीचे आ जो सेल्स मैनेजर, RRB एक्विजिशन मैनेजर, कलेक्शन मैनेजर। अब ठीक है ना। तो अब मान लो सेल्स मैनेजर मॉर्गेज के अंदर या ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के अंदर चलते हैं। तो इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या किस स्टेट के अंदर क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। आगे चलो आप देखोगे डिसबर्समेंट एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज़ फॉर रिटेल एसेट प्रोडक्ट टू इंश्योर अंडरस्टैंडिंग फॉलो HDFC बैंक लोन प्रोसीजर, ठीक है। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट किसी को देते हो, मान लो लोन का कोई देते हो इनको आइटम, तो आपको उसे समझाना पड़ेगा, उसके पीछे कह लो एक बार पढ़ना पड़ेगा ताकि वो प्रोडक्ट ले ले, ठीक है। एंश्योर टू प्रोसेस डेली ट्रांजेक्शन टाइमली एक्यूरेटली, ब्रेनस्टॉर्मिंग टू प्रोसेस एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्ग कंट्रोल सेंस, एंश्योर दैट एग्रीड कंट्रोल प्रोसेस एंड एम फॉर नील ऑपरेशन एरर। मतलब जो भी कर रहे हो उसमें एरर ना हो, वो चीज़ आप जो समझाना चाह रहे हो उनको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। अब इसमें चाहिए कि आपको थोड़ा सा बैंकिंग प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज आपको बैंक से मिल जाएगी, आप चिंता मत करें। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, कम्युनिकेशन तो होनी ही चाहिए, नॉलेज ऑफ कंपटीशन, या और कोई बैंक मान लो कुछ इस तरीके की ही कोई आइटम दे रहा है तो आप उसमें क्या बेनिफिट दे सकते हो। अब मान लो मैं इसे अप्लाई का बटन करता हूँ तो आपको सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस पासवर्ड बना के एक अपना न्यू साइनअप बना लेना रेज्यूम के साथ। तो रेज्यूम आपका रेडी होने चाहिए। रेज्यूम नहीं रेडी तो आप बतेरे तरीके के इसमें निकले हुए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो आप स्टेट को भी हटा देते हैं यहाँ से। अब हम आ जाते हैं किसी और जॉब रोल के अंदर। मान लो आप सिटी में ढूंढ रहे हैं किसी, तो अब देखो सिटी के अंदर भी हमारे पास बहुत सारी सिटी है, आप इसमें से कोई भी सिटी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप नीचे आ जाओ। अब मान लो आपके पास जॉब फंक्शन है, आप मान लो किसी तरीके का आपने जॉब करा हुआ है, तो आप यह देखो रिटेल ब्रांच बैंकिंग करिए, रिटेल सेल्स करिए, ऑपरेशन करिए, प्रोडक्ट सपोर्ट, होलसेल बिजनेस, वर्चुअल बैंकिंग,
प्राइवेट बैंकिंग, ऑडिट एंड कंप्लायंस। अब मान लो हम रिटेल सेल्स में ही चलते हैं, ठीक है, रिटेल सेल्स के अंदर आ गए आप, तो इस तरीके से पेज खुल जाएगा। अब यहाँ जालंधर आ रहा है सबसे पहले इधर, तो हम इसे जालंधर को देख लेते हैं, ठीक है। ये बता रहे जी आपके पास 6 से 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर थोड़ा कम भी हो एक्सपीरियंस तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो बैंकों की जॉब होती है ना, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि बैंक जो होता है ना, स्पेशली HDFC बैंक, इसका ये SBI के बराबर का बैंक है हमारे इंडिया में, नंबर 1 एसेट बैंक है इसके पास। तो आप इनके अंदर अगर एक बार घुस गए ना, तो ज़िंदगी बन जाएगी, धीरे धीरे लगे रहोगे एकदम काम बनेगा ही बनेगा। आपको क्या क्या आना चाहिए, सेल्स इन्फ्लुएंसिंग स्किल, कंप्यूटर लिटरेसी, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी हो, आपको बैंकिंग प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो। अगर जानकारी नहीं है, मैं आपको वैसे बता दूं, हर बार हर बैंक जो है ट्रेनिंग की क्लासेस लगवाता है, उसमें अपने सारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी दी जाती है जो भी नए बंदे आते हैं। तो अब ये मत समझना कि सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है या मेरे को है नहीं है, वो आपको ज़रूर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल, कम्युनिकेशन एंड नॉलेज ऑफ कंपटीशन एंड करंट ट्रेंड्स इन फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। तो ये सारा तरीके का हो गया। आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि भैया आपने क्या करना है, कैसे करना है। होता क्या है, सिर्फ ये आपको कस्टमर को समझाना आना चाहिए कि भैया जी मैंने ये काम करा था और मेरे को ये काम करा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी तरीके की, इस तरीके से आप जॉब कोई भी सर्च कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से किसी भी शहर के अंदर जाके आपको जो भी कैटेगरी आती हो, आप उस कैटेगरी को सिलेक्ट करके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लो, सेल्स, मान लो कस्टमर सर्विस में जाना चाहते हैं, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती किसी भी चीज़ की। आपको 1 साल 2 साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये मान लो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव 1 साल का ही है, महाराष्ट्र में दिखा रहा है। अब वो कह रहा है जी आपको कस्टमर संभालना आना चाहिए, ठीक है। ऑपरेशन, आइडेंटिफाई हाई ट्रांजेक्शन कस्टमर, आइडेंटिफाई डिप्लीटिंग कस्टमर, कौन खत्म हो रहा है, कौन जा रहा है, कौन ज़्यादा आ रहा है कस्टमर, इस तरीके से आपको थोड़ी सी वहाँ नज़र रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये सारी बातें आपको खुद ही समझनी पड़ेंगी जब आप उस बैंक के दौर में पहुंच जाओगे, इस बात को समझ लो। तो इस तरीके से आप किसी भी चीज़ को जाके देख सकते हैं, और वहाँ पे सिर्फ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव में ना, सिर्फ आपको कस्टमर की जो भी क्वेरी होती है सिर्फ आपको वो सॉल्व करना है। ये नो सेल जॉब रहती है, यहाँ पे कोई खास पढ़ाई की या इस तरीके की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सिर्फ आपको जो भी बैंक के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं, मान लो सेल्स, आपको जो भी आपको आता हो, जो भी आपको प्रोडक्ट उन लोगों ने बताया हो, ठीक है, इंश्योरेंस का प्रोडक्ट हो या FD का प्रोडक्ट हो या फिर अकाउंट का प्रोडक्ट हो, इस तरीके का कोई भी प्रोडक्ट हो, उसकी आपको नॉलेज रहनी चाहिए। क्योंकि जब आपके साथ कस्टमर कोई भी बात करेगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे समझा सकें, उससे बात कर सकें। तो बहुत सिंपल जॉब रहने वाली है, आप इस चीज़ को मान के चलें। और इसके अंदर क्या होता है कि जब आप किसी बैंक में एंटर कर देते हैं तो आपको अपने लिए बहुत सारी फैसिलिटी, सुविधा मिलने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक तरीका है यहाँ पे एंटर करने का। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना। जो लोग भी कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है इस बैंकिंग लाइन का, ठीक है। सिर्फ वो सरकारी बैंकों में ज़रूर होता है जहाँ पे उन्हें हैवी वेटेज वाले बंदे चाहिए होते हैं। पर आप जितने भी बंदे देखोगे जो प्राइवेट बैंकिंग में कोई बहुत ज़्यादा हैवी पढ़ाई नहीं करे हुए, वो नॉर्मल पढ़ाई करे हुए लोग हैं, पर उन लोगों ने मेहनत करके बहुत काम अपना रखा है, ठीक है। तो मान के चलें कि आप इस जॉब के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली जॉब के अंदर। इस आप अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इसमें किसी भी तरीके का काम कर सकते हैं। ये जॉब रोल आप यहाँ से ढूंढ लेना तो आपको आसानी हो जाएगी किसी भी तरीके का काम यहाँ पे ढूंढने में, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ से आप जॉब रोल ढूंढ लेना, जॉब कैटेगरी ढूंढ लेना, तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो भी आपकी ब्रांच हो, जिस भी शहर में रहते हो, आप इस शहर के अंदर जाके इसे सारा सर्च कर लेना। मान लो गुजरात में, उत्तर प्रदेश में हो, तो यूपी के अंदर तो बहुत बड़ा है क्योंकि यूपी, तो इसके अंदर बहुत सारी इसके अंदर निकली होंगी वैकेंसीज, ठीक है जी। तो इसे अप्लाई करो और आगे बढ़ो। किसी भी तरीके की दिक्कत है तो कमेंट में जाके कमेंट कर दो, फिर हम वहाँ पे उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।